आदरणीय पंकज सिंह जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा, वर्तमान में अपने प्रदेश के मंत्री सम्मानित सुभाष यदुवंशी जी, हमारे प्रदेश की मंत्री माननीय अर्चना मिश्रा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री युवा मोर्चा श्री देवेंद्र पटेल जी, श्री हर्षवर्धन जी, श्री वरुण गोयल जी, यहाँ उपस्थित जिनके बदौलत भारत का भविष्य है और भारत की तकदीर को लिखने वाले हैं और भारत को उच्च पद पर ले जाने के जिसके आंखों के सामने सपना है, ऐसे सभी मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदेश अध्यक्ष के नाते शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्वागत। मित्रों, कार्यकर्ता, आपका प्रदेश अध्यक्ष, पहली बार मैं प्रवास पर गया था, युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, मैं गया प्रवास पर तो देखा दिनेश कटियार हमारे अध्यक्ष थे वहाँ का, ये नगर का उपाध्यक्ष था। मैं देखा कि नारा तो इसी की ज़्यादा लग रहा है, किसी का नारा ही नहीं लग रहा है, हजार खान युवा इसी के साथ है। तो दिनेश जी से पूछा कि ये क्या है? बोले नगर उपाध्यक्ष है। हमके जिले में कोई पोस्ट तुम्हारे पास खाली है क्या? बोले उपाध्यक्ष खाली है, हमको बना दो उपाध्यक्ष, इसको क्या पड़ता है। और मित्रों, प्रसन्नता जब होती है जब जेल में व्यक्ति होता है और गुंडागर्दी की कार्रवाई, फिर जेल में मिलने जाइए, वो व्यक्ति रोए ना, भाजपा का शिकायत न करे और भाजपा के नेताओं की भी शिकायत न करे, तो वो अलग से कार्यकर्ता एक पहचान में आता है। एक सीओ को पटक दिया था और फोन पर हमसे कहे कि भाई साहब क्या होगा, हम कहे जो करना है करिए, जेल में 6-7 महीना, इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जेल में 6-7 महीना रहना पड़ेगा। जब मैं 3 महीना बाद मिलने गया तो लुंगी लगाए भोदू टाइप का, पेट ओट निकला हुआ और बैठे थे और तनी भी चेहरे पर सिकन नहीं था। मित्रों, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के पास ही आप जैसे आदर्श कार्यकर्ता मिलते, रात दिन मरता है और प्रदेश के महामंत्री उपाध्यक्ष जैसा उस स्तर का होता है, फिर भी वो नहीं बन पाता है, फिर भी उसको दुख नहीं होता है, कार्य समिति सदस्य बनकर ही संतुष्ट रहता है और उस नेता का नेतृत्व स्वीकार करता है। और वो स्वीकार क्यों करता है? इसलिए करता है मित्रों कि वो भारतीय जनता पार्टी को देखा है, नजदीक से नहीं देखा, लेकिन अब वो नजदीक से देख रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक तपस्वी व्यक्ति थे, त्यागी व्यक्ति थे और कैबिनेट मंत्री थे। वो चाहते अपने परिवार को पालते, कोठियां होती, आज उनके परिवार के लोग नेतागिरी करते रहते, आज लोग आगे बढ़ते रहते, लेकिन कश्मीर समस्या को लेकर उनको आंदोलन क्यों करना पड़ा और इतनी जल्दी की आवश्यकता थी? 21 अक्टूबर 1951 को पार्टी का जन्म हुआ और इतना जल्दी क्या था? लेकिन फिर भी वह नहीं माने मित्रों। शेख अब्दुल नेहरू सदन के अंदर बोलते रहे, जब उनकी आवाज़ को कोई नहीं सुना मित्रों, फिर उनके बोले आंदोलन का निर्णय लिया। बाहर मित्रों ने समझाया कि पंडित जी वापस नहीं आएंगे, फिर भी नहीं माने। उन्होंने मार्च कर दिया। सहारनपुर स्टेशन पर पूज्य गुरु जी द्वितीय सरसंघचालक, उनका पत्र आया कि अपने आंदोलन पर विचार करो, फिर भी नहीं माने। बॉर्डर पर गए, गिरफ्तारी हुई, 23 जून 1953 को शहादत दे दिया। नेहरू ने केवल एक ही समस्या
सरदार पटेल ने एक ही समस्या छोड़ा था कि वो समस्या का समाधान करेगा। एक वह समस्या थी, दूसरा मंदिर था। सरदार पटेल ने सभी समस्या का समाधान, और 1947 में आज़ादी मिली और 1950 में हमारे बीच से चले गए थे, सभी समस्या का समाधान किया था। एक कश्मीर की समस्या थी, दूसरी समस्या जो बड़े स्तर की थी मंदिर के निर्माण का था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर भार आए मित्रों, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैसे थे और नेता कैसे बनाया जाता है, कार्यकर्ता कैसे बनाया जाता है। मैं जाता हूं तो जो वरिष्ठ लोग हैं पूछता हूं क्या पंडित जी को आपने देखा है? तो गाजियाबाद में चेयरमैन है पंकज भैया, क्या नाम है शर्मा जी का, सबसे वरिष्ठ जो चेयरमैन है, आपके चुनाव संयोजक भी रहे थे सब, हाँ बलदेव राज शर्मा, इस समय 82 साल, थोड़ा 20-25 लोग आए थे 70 प्लस के। मैं पूछा इसको नजदीक से पंडित जी को कौन देखा है? तो बलदेव राज शर्मा बोले कि मैं देखा हूं, मैं गया था गाजियाबाद लेने के लिए। हम कि फिर क्या था? बोले मैं गाजियाबाद लेने गया तो अपना धोती कुर्ता सिल रहे थे, सुई और धागा लेकर। बोले क्यों, दूसरा नहीं था क्या? बोले नहीं, एक ही धोती कुर्ता था। मित्रों, जनसंघ ने कैसे खड़ा किया होगा पार्टी, और किस स्थिति में यहां हम तक पहुंचे, हम सब पहुंचे, और किसके लिए खड़ा किया और क्यों खड़ा किया? भ्रष्टाचार करने के लिए, लूटने के लिए, विधायक सांसद एमएलसी बनने के लिए? एक माध्यम हो सकता है, लेकिन हम दल चलाते हैं तो किसके लिए चलाते हैं और क्यों चलाते हैं? यही नहीं मित्रों, लीडर कैसे बनाया जाता है और कार्यकर्ता का निर्माण कैसे होता है। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी एक दिन थके हारे आए, भोजन दिन भर मिला नहीं तो तख्त पर सो गए। तख्त पर सो गए, बोले पंडित जी मैं प्रवास पर नहीं जाऊंगा, आज मूड नहीं मिला। पंडित जी समझ गए भोजन नहीं मिला है। स्टोव जलाते हैं, छोटा कार्यालय बाहर तख्त, स्टोव जलाते हैं और स्टोव पर रोटी सेकते हैं और रोटी खाने को देते हैं, और अटल जी कहते नहीं शाम को मैं चला जाऊंगा। वो बंगाल के प्रवास पर जाते हैं। पंडित जी का प्रोग्राम लगता है बॉम्बे, सेठों के बीच में। सेठ का फोन आता है कि पंडित जी किस ट्रेन से आ रहे हैं? बोले मैं नहीं आऊंगा, एक युवक भेज रहा हूं, अच्छा वक्ता है, देखकर तुम खुश हो जाओ। बोला नहीं नहीं पंडित जी आपको आना है। बहुत आग्रह किया, लेकिन बोला थोड़ा मैं व्यस्त हूं, मैं भेज रहा हूं। अटल जी गए, स्टेशन पर उतरते हैं, सेठ देखता है कि उनका कुर्ता फटा हुआ है, फिर सदरी खरीदता है, सदरी उनके ऊपर से ढकता है और लेकर जाता है और वह भाषण देते हैं, और सेठ खुश हो जाता है और खुश होकर 50 रुपये जेब में डालता है, और वो ट्रेन से वापस आते हैं। और फिर सेठ फोन करता है पंडित जी को, पंडित जी को फोन करता है तो पंडित जी कहते हैं जो 50 रुपये दिया था वो अटल जी कार्यालय में जमा कर दिए हैं। कैसा लगा अटल जी? बोला बहुत प्रभावशाली, प्रभाव छोड़ कर गए हैं, ऐसे आपके अटल जी थे। मित्रों ही नहीं, झांसी में पूछा कि अटल जी के नजदीक काम किए हो क्या? आजकल संघ में वो भी वरिष्ठ है, तो उन्होंने कहा कि अटल जी आए थे, मैं झांसी से मोहरानीपुर तक लबरेटा, वो कौन सा बोलता है, लबरेटा स्कूटर पहले था क्या, उसी के नाम, उस स्कूटर से झांसी से मोहरानीपुर तक ले गए थे। एक बार कल्याण सिंह को लोग उरई में ट्रक पर बैठा दिया और यहां चले आए, और 13 दिन में सरकार गिर गई। आप मेरे को बताओ मित्रों, वनवासियों के लिए मकान बनवाना सांप्रदायिक है? दलित शोषित वंचित का मकान बनवाना सांप्रदायिक है? प्रधानमंत्री सड़क योजना लाना सांप्रदायिक है? नेशनल हाईवे देश का विकास करना सांप्रदायिक है? भारत माता का जय बोलना सांप्रदायिक है? वंदे मातरम की जय बोलना सांप्रदायिक है? 370 धारा हटाना सांप्रदायिक है?
और मंदिर का निर्माण करना सांप्रदायिक है, अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है, तो मैं सांप्रदायिक हूं। दस साल सोनिया ने इस राज्य को चलाया, देश को चलाया। सोनिया के एक एक शब्द पर नजर रखो। ये भाषण जो होते हैं ना, जो शब्दों का चयन होता है, एक एक शब्द सोनिया ने कहा है अटल जी निकम्मा है और भ्रष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता केवल राष्ट्र के लिए मरते हैं, भ्रष्ट नहीं हो सकते मित्रों, कभी भी नहीं हो सकते। और फिर सोनिया ने क्या किया 10 साल? ध्यान दो, शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवाई थी, जो पूज्य शंकराचार्य, सबसे बड़े मठ के शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवाई थी मित्रों। दूसरा आक्रमण क्या किया उसने? पवित्र संगठन आरएसएस और हिंदू आतंकवादी संगठन है, ये सोनिया ने आक्रमण किया। देश के हिंदुओं का अपमान हो जाएगा तो देश बचेगा कहां? आरएसएस का अपमान हो जाएगा तो देश बचेगा कहां मित्रों? देश को कौन लेकर आगे चल सकता है? तीसरा आक्रमण किया उसने, राम नहीं, राम सेतु नहीं है, राम मंदिर नहीं है, मस्ती के लिए नहीं आए हैं युवा मोर्चा में। वह स्वतंत्रता सेनानियों ने जो फंदे की गले में अपनी पत्नी को समझकर उसको चूमा है और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए हैं, किसके लिए मित्रों? वंदे मातरम के लिए, भारत मां के जय के लिए, भारत मां को उच्च स्थान पर देखने के लिए। और क्या एजेंडा उन लोगों का? विधायक बनना, सांसद बनना। आप देश रखता, उनकी आवाज को बुलंद कौन करेगा मित्रों? क्या सपा से अपेक्षा है? बसपा से अपेक्षा है? कांग्रेस से अपेक्षा है? जो कांग्रेस ने गर्त में देश को ढकेल दिया 70 सालों में, और वही एक चाय पीने वाला, चाय बेचने वाला, गरीबी का एहसास करने वाला, बरसते पानी में मां के आंचल में छिपने वाला, और एक धर्मशाला में रहकर भंडारे की लाइन में लगकर भोजन प्राप्त करने वाला, वहीं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है और देश का प्रधानमंत्री बनता है मित्रों। और एक झटके में 370 धारा समाप्त करता है आदरणीय अमित शाह, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। और 370 धारा समाप्त होने का परिणाम क्या हुआ मित्रों? आज एक भी बताओ मेरे को, एक भी सेना पर कोई पत्थर चलाता है? एक भी सेना पर कोई ईंट फेंकता है? एक भी आतंकवादी गतिविधियां कोई सक्रिय हुई? आज वहां का मुसलमान इसी तरह बैठकों में, भारतीय जनता पार्टी के बैठकों में आता है, बेटी बेटी में। यह है भारतीय जनता पार्टी, ये है आपका संगठन, ये है आपका दल। सब नहीं निकलते मित्रों, सब निकल जाएंगे, तुम लोग करोगे क्या? इक्का दुक्का निकलते हैं, सब नहीं निकल सकते। सभी के अंदर नम्रता नहीं आ सकती है, विनम्रता नहीं आ सकती है, सरलता नहीं आ सकती मित्रों। सीने में आग होना चाहिए लेकिन सर पर बर्फ होना चाहिए। वहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी मित्रों, वहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। ये आत्मा से निकली हुई आवाज है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दर्शन दिया है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय दिया है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कार्य पद्धति लिखा है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संगठन चलाने की और संगठन में क्या क्या होता है वो सब दिया है। यानी कार्यकर्ता, कार्यालय, कार्यक्रम, कोष, यानी कार्यकर्ता का निर्माण का पद्धति मित्रों, और कार्यकर्ता बनाने की पद्धति है। एक कार्यकर्ता वही देश का प्रधानमंत्री बनता है तो चाइना के धरती पर उतरता है तो वंदे मातरम और जय श्री राम का नारा लगता है मित्रों, केवल आप लगा सकते हैं। यही तो है पार्टी। और पार्टी क्या है?
आप तय कर लीजिए, आप तय करेंगे कि अपने जनपद में जिला अध्यक्ष भी आए हैं, यहां पर क्षेत्रीय अध्यक्ष भी आए हैं। यदि क्षेत्रीय अध्यक्ष या किसी का फोटो न लगे तो जिला अध्यक्ष से नाराज होने की जरूरत नहीं है भाई। रोज प्रवास करता है तो रोज होर्डिंग लगाएगा क्या? ये तो क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी या संगठन महामंत्री का रूप है। ये संगठन मंत्री एक व्यवस्था है। अब रोज जिले में जाना है तो रोज होर्डिंग कैसे लगेगी? यानी आप प्रवास नहीं करते हैं, महीना के इंतजार करते हैं, एक महीना में जाऊंगा। यदि 20 दिन एक क्षेत्र में रोज प्रवास करते हैं तो कार्यकर्ता होर्डिंगों में बिक जाएगा, या कार्यकर्ता के पास आएगा कहां से इतना होर्डिंग? तो प्रवास जो मेरा होता है, तो प्रवास कैसा? मुझे कोई लीडर बनना है तो जिला अध्यक्ष यदि तय कर ले कि मेरे जिले में 1000 ग्राम सभाएं हैं और हमें 1000 ग्राम सभाओं में दलित के चारपाई पर बैठना है। किसके चारपाई पर? किसके चारपाई पर? कार्यकर्ता के चारपाई पर बैठना है। किसी की हैसियत नहीं कि तुम्हें नेता बनने से कोई रोक पाएगा। 1000 चारपाई पर तुम अपने जनपद में बैठ जाओ और 1000 चारपाई पर बैठकर फिर तुम देख लेना, तुम्हारे पास दौड़ते हुए जब गांव से गुजरोगे, दौड़ता हुआ या युवक आएगा तुम्हारे पास, अपने आप तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाएगा और दिन भर घूमोगे उस शहर के अंदर, 5 व्यक्ति प्रणाम करने वाला नहीं मिलेगा ना, तो लटक जाएगा चेहरा। और तुम निकल रहे हो शहर से और कोई सिगरेट का फूंक मार रहा है और तुम्हारे आवाज से सिगरेट उसका जमीन पर गिर जाए तो समझो क्या बोलना है। और किसी पान के दुकान पर खड़ा हो और तुम निकले और गुटखा ना खाए और वहां से हट जाए तो समझो तुम कार्यकर्ता बनते जा रहे हो अच्छे, और तुम्हारी बात को कार्यकर्ता दम से सुन रहा है। जब हम लोग छोटे छोटे थे, उरई में केवल विद्यार्थी परिषद में थे, तो जैसे कांग्रेस के कोनो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, केवल आवाज लगा देते थे तो अपना पैर से रगड़ने लगता था। युवा मोर्चा तो छोड़ो, विद्यार्थी परिषद तो छोड़ो, इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का दायित्व, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य, मैं भारतीय जनता पार्टी का भविष्य बोलने का मतलब देश का भविष्य की बात कर रहा हूं। जब एक कार्यकर्ता का निर्माण तुम करते हो ना, जब एक कार्यकर्ता मलिन बस्ती में मलिन बस्ती में बनाते हो, कभी कार्यकर्ता से मत कहना मित्रों कि तुम मेरा जिंदाबाद लगाओ। कभी किसी कार्यकर्ता से मत कहना कि मेरा होर्डिंग लगाओ। आज 30 साल से राजनीति कर रहा हूं, प्रांशुओं चाहे कोई हो, किसी से एक शब्द नहीं बोलता कि मेरी होर्डिंग लगाओ। और प्रदेश का दौरा करता हूं और मैं जानता हूं कि होर्डिंग से नेता नहीं बनते। जो संगठन का अध्यक्ष है, 2 आदतें उसके अंदर होना चाहिए। फर्स्ट चॉइस उसका कार्यकर्ता उसे प्यार करे। सेकेंड, अपने समाज में धीरे धीरे लोकप्रियता उसकी बढ़े। जातिवाद नहीं दिखना चाहिए, धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़े। और सरकार में रहते हो तो 2 चीज आवश्यक है, एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगना चाहिए, दूसरा जातिवाद का आरोप नहीं लगना चाहिए। मैं एक दिन रेलवे स्टेशन पर जा रहा था, एक कुली दौड़ता हुआ आया, बोला योगी जी को बधाई दे देना। हम कहे क्यों? बोले मेरी बेटी सिपाही में भर्ती हो गई, मैं यादव हूं, मेरा 1 रुपया भी रिश्वत नहीं लगा। यानी 4.5 लाख की नियुक्ति में एक प्रदेश अध्यक्ष की सूची नहीं गई
और न मुख्यमंत्री कार्यालय से दिया। सैफई खानदान ये नहीं है कि पूरा सैफई खानदान से सूचीबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी क्या कार्यकर्ता है मित्रों। इस राज्य के अंदर क्या स्थिति थी, एक कौन बताएगा मित्रों? आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैसे थे, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी कैसे थे, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैसे थे, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी कैसे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी कैसे हैं? कौन बताएगा मित्रों? आप नहीं बताओगे तो। और आदरणीय योगी जी कैसे हैं? परिवार का एक सदस्य, आदरणीय नरेंद्र मोदी के परिवार का एक सदस्य भी सरकारी गाड़ी में बैठ नहीं सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के सभी गरीबों को मकान देने का काम किसने किया? आदरणीय नरेंद्र मोदी। ये छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। पहली बार राज्य के अंदर मुसहर, बनटांगिया, थारू, गोरखपुर के कार्यकर्ता होंगे, वोट देने का अधिकार नहीं था उनको। राजस्व ग्राम में भी नहीं आते थे। 70 सालों तक वोट देने का अधिकार नहीं था। आदरणीय योगी जी आने के बाद उनको वोट देने का अधिकार मिला है और सभी सरकार की योजनाओं को उनको लाभ मिल रहा है मित्रों। ये कौन चिंता करेगा? आप नहीं करोगे तो। सपा से अपेक्षा करते हैं, बसपा से अपेक्षा करते हैं, कांग्रेस से अपेक्षा करते हैं, किससे करते हैं मित्रों? इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह दल कौन चलाएगा? इसी में बैठे हुए तो कल का प्रदेश अध्यक्ष कोई बनेगा और इसी में बैठा हुआ कोई कल का मुख्यमंत्री बनेगा। कौन बनेगा? या तुम मानते नहीं कि हमें कुछ नहीं बनना है? और जो कार्यकर्ता से प्यार नहीं करेगा वो कुछ भी नहीं बन सकता है। जिसके दरवाजे से दलित, यादव, मुसलमान या किसी जात का कार्यकर्ता दुखी होकर लौटता है ना, तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है। तुम कमजोर नहीं होते हो। आप भारतीय जनता पार्टी हैं मित्रों। आपका व्यक्तिगत जीवन अब नहीं है। सुबह से शाम तक जो आपका आचरण व्यवहार होता है उसी आधार पर दल चलता है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं एक और, जिसे संचालन करने वाला किसी का नाम छूट जाता है बेचारे से, कभी कभी माल्यार्पण में कोई क्षेत्रीय अध्यक्ष रह गया, कोई उपाध्यक्ष रह गया, कोई मंत्री रह गया, तो कहता है बाद में देखूंगा इसको। यदि थोड़ा उस गुस्से को कंट्रोल कर ले गया धीरे सा, तो और आनंद आ जाएगा। 10 जगह उसकी शिकायत करेंगे तो पार्टी की शिकायत होती है। इसमें बैठे हुए किसी कार्यकर्ता का बुराई करते हैं तो उस व्यक्ति की बुराई नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी की बुराई होती है। जो कहना है सामने बुलाकर बात करिए और आसपास बुलाकर बात करिए। मित्रों, हम कितना समय? मित्रों, इसीलिए आप संगठन के कार्यकर्ता हैं। मंडल की बैठक, मंडल का सम्मेलन और मंडल जिला अध्यक्ष ही है। अच्छा, जो दरी पर और छोटा तखत हो, सभी मंडल अध्यक्षों को नीचे बैठाकर कुर्सी पर ठीक ठीक आराम से व्रत निवेदन ले रहा है, तो समझो अच्छा जिला अध्यक्ष है। पहली बार हम लोग प्रवास करते थे बहुत पहले, तो 3800 लोग, अब तो दर्शन नहीं होता 3800 लोगों का, अनुशासित व्यक्तियों का 3800 लोग। एक घटना मैं बताता हूं, 3800 लोग नीचे बैठे थे बुलंदशहर में, और नगर अध्यक्ष क्या कहा हमसे? कहा देखिए अध्यक्ष महामंत्री जी, हम सुबह सुबह पहला मेरा प्रवास था बुलंदशहर का, तो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कहा कि स्वतंत्र जी थोड़ा प्रवास पर बुलंदशहर चले जाइए। मैं क्या है कहाँ ये? नए महामंत्री बुंदेलखंड में, हम क्या जाने। तो नए बोले बुलंदशहर चले जाए। फिर बसों का पता किया तो बस बुलंदशहर वहाँ रुका मैं, तो अध्यक्ष रिक्शा से लेने आया, फिर उसके घर पर गए नहाने धोने। तो कार्यक्रम मानी कल्लाद जी मुख्य अतिथि थे, उनको आना था, तो नगर अध्यक्ष ने कहा, आजकल बीजेपी में हुआ है, गुप्ता नाम है उसका, तो बोला कि अध्यक्ष जी देखिए ये बैठेंगे तो भोजन व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगा। हम कि क्यों?
बोला ये बहुत बड़े नेता जिले के हैं, मैं गया था चंदा मांगने और 100 रुपये चंदा नहीं दिए। तो आज ये मंच पर कैसी बातें करो, मानी कल्लाज जी आएंगे तो मंच पर तो आए जाएंगे और उनके साथ आना पड़ेगा। वो भाग ही गया भोजन व्यवस्था से छोड़कर, लेकिन भोजन में 3800 लोग नीचे बैठे थे, जमीन पर बैठे थे। मित्रों, आपको कार्यकर्ता का निर्माण करना है। जब एक कार्यकर्ता आप बनाते हैं तो भारत माँ का जय बोलता है। जब 7 समुंदर पार के ईसाई एक ईसाई बनाता है तो राष्ट्र का विरोधी होता है। इसलिए कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया बराबर चलते रहना चाहिए। यदि आप शहर में रहते हैं, एक भी 18 साल का बालक आपको नमस्कार नहीं करता है, शहर के अंदर एक नगर पालिका में रहते हैं और आप नगर में निकलते हैं और 18 साल का बालक आपको नमस्कार नहीं करता है, तो अपनी हैसियत नापते रहिए। उसको लगना चाहिए भाई साहब निकल रहे हैं। मैं जब विद्यार्थी परिषद में काम करता था तो मैं किसी चौराहे पर बैठ जाता था, एक लड़का निकला, हम कि यार बाहर का है क्या, नमस्कार मेरे को नहीं किया। हम कि कहाँ का है, तो हमारे साथ रहते थे, तो हम कि बुलाओ इसको। तो उसने बुलाया, हम कि क्या नाम है, कहा राजा चौहान। हम कहें कि पिताजी क्या करते, कहा चौकी इंचार्ज। तो हम कि ये अपना पुस्तक साइकिल के स्टैंड में क्यों खोसे हो तुम? कहा भाई साहब ऐसा मैं जाता हूँ स्कूल पे। हम कि ठीक है जाओ। फिर दूसरे दिन भी नमस्कार उसको किया, तीसरे दिन में बुलाया, चौथे दिन से हमें नमस्कार करने लगा। और विद्यार्थी परिषद कहीं लखनऊ में कार्यक्रम था, विद्यार्थी परिषद कहीं लखनऊ में कार्यक्रम था। एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से राधा मित्रों, वही लड़का इंटर में पढ़ने वाला कक्षा 11 का, यहाँ अधिवेशन था विद्यार्थी परिषद का, मेरे बस को वो भर दिया था। मैं कहा बस भर दोगे क्या? वह 70 लोगों का बस भर कर यहाँ तक लेकर आया था। इसलिए कभी भी कार्यकर्ता, कभी भी युवक पर नजर आपका रहना चाहिए। शहर का एक भी युवक और सेक्टर मंडल में एक भी युवक सपा बसपा में न जाने पावे, इसकी चिंता आपको करनी है। करना है कि नहीं करना है? इसलिए अच्छा लीडर बनना है मित्रों। एक कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया चलती है, जो आपके आचरण व्यवहार से हम उसको निर्माण कर सकते हैं। मित्रों, ये दल आपका है, ये पार्टी आपकी है मित्रों। और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी इस पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। ये दल कोई और किसी का नहीं है, ये दल भारत माता के सम्मान के लिए है। राष्ट्र को परम वैभवशाली, शक्ति संपन्न भारत के निर्माण के लिए दल बना है मित्रों। और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति, पंक्ति का अंतिम व्यक्ति को जब तक उसको पक्का छत, फ्री में इलाज, फ्री शिक्षा, भोजन, बिजली, सब कुछ जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम चलते रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग और पैर में, तो सोचो ठंडे दिमाग से, बोलो मीठा। सीने में आग और पैर में चक्कर। सीने में आग भारत माता के लिए और पंक्ति के अंतिम के गरीब के लिए। और जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा तब तक चरैवेती चलते रहेंगे और चलते रहेंगे मित्रों। और आपसे प्रार्थना करता हूं और निवेदन करता हूं, 2022 का चुनाव बहुत टफ चुनाव है। हमें लगता है सरल चुनाव नहीं, बहुत परिश्रम करने की जरूरत है मित्रों। और यदि परिश्रम नहीं किए आप सब, और ये चुनाव आपकी बदौलत लड़ना है, सभी जिला अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, क्षेत्र के पदाधिकारी, हजार हजार लोगों की चारपाई पर बैठना है मित्रों। और कुशाभाऊ ठाकरे जैसा, भंडारी जी जैसा
प्रवास करना है। आपके तनिक भी आचरण से कार्यकर्ता, गांव के पब्लिक दुखी न हो। आपके आचरण से कार्यकर्ता पागल हो जाए। इसलिए मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा भी कुछ होता है तो मंदिर का निर्माण रुक जाएगा और मस्जिद का निर्माण चालू हो जाएगा। जो भी मोदी योगी बना कर रहे, इसलिए तनिक भी मजाक मत समझना, किसी विधायक के खिलाफ मत बोलना, कोई टिकट मत मांगना। टिकट मांगना है तो राधा मोहन जी को बता देना, सुनील जी को बता देना। केवल कान में होल्डिंग मत लगाना, भावी प्रत्याशी मत लिखना। एक झटका और बस दे दो, फिर जो कुछ लिखना है लिखो। एक झटका और देना। इस राज्य को तुम्हें बचाना है मित्रों, इस देश को तुम्हें बचाना है। जिसके लिए काम करने निकले हो, इस देश के लिए निकले हो, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए निकले हो। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय नरेंद्र मोदी के लिए निकले मित्रों। राज्य में आदरणीय योगी जैसा ईमानदार तपस्वी नेता कभी कभी लोग मिलते हैं, इसलिए हम सब काम कर रहे हैं। आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आप जैसे जिस प्रकार के चेहरे आपके देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का रथ कोई रोक नहीं पाएगा। जैसा मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि एक बार गांव-गांव चारपाई पर बैठने का आदत डाल दीजिए और एक एक कप चाय पीकर केवल अनौपचारिक चर्चा। क्या मोदी जैसा नेता कोई हो सकता है? अटल जी जैसा कोई नेता हो सकता है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को तुम लोग नहीं जानते होगे, लेकिन बहुत तपस्वी लोग रहे हैं। आदरणीय योगी जैसा कोई हो सकता है? ये चर्चाएं निजी। इसी तरह आप सब भी आदत बनाओ। प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा, अच्छा प्रशंसा प्रदेश की टीम करे, क्षेत्रीय अध्यक्ष की प्रशंसा क्षेत्रीय टीम करे, जिला अध्यक्ष की प्रशंसा जिला टीम करे, मंडल की प्रशंसा मंडल। एक दूसरे की प्रशंसा करोगे तभी तो नेता बनोगे। जब एक दूसरे का पोस्टमार्टम करोगे तो नेता कैसे बनोगे? अपने बाणी से संकल्प लेकर जाओ। आज के बाद भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता का एक शब्द उसकी बुराई नहीं करूंगा तो सपा बसपा कांग्रेस का करूंगा, क्योंकि देश को वो बर्बाद करना चाहते हैं। बीजेपी का एक कार्यकर्ता कितना भी खराब होगा तब भी वो आदर्श कार्यकर्ता है। बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता कैसो भी होगा वह आदर्श कार्यकर्ता है और भारत माता के लिए मरने जीने के लिए तैयार रहता है, चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेज दो, चाहे अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भेज दो। मैं पुनः प्रदेश अध्यक्ष के नाते शीश झुकाकर आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।